तो दोस्तों ड्रामा सीरियल तौबा की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो वो जैसी अनमोल बहर आती है तो कमाल को कहती है कि कमाल प्लीज़ आप मुझे क्यों ऐसे रोक कर रख रहे हैं। मैं तो आपको एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक भी जा सकते हो। जब कमाल ये बात सुनता है तो अनमोल को साफ अल्फाज में इनकार कर रहे तो कहते हैं कि आपके लिए सैशें पूरी हो जाएंगी, आप जो चाहेंगी आपकी हर वो बात मानी जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो आगे से अनमोल कहती है कौन सी शर्त? तो कमाल कहते हैं कि मैं आपकी हर बात मानूंगा, जैसा आप चाहेंगी वैसा का वैसा होगा, लेकिन आप मेरे साथ शादी कर लें। जब ये बात कमाल सुनता है करता है तो आगे से अनमोल साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कमाल को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो कमाल, तुमने जो कुछ भी किया है और तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरे दिल में इतनी नफरत है तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और तुम कहते हो कि मैं शादी कर लूँ, नो नेवर, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। बेहतर यही होगा कि आप मुझे हमेशा के लिए भूल जाए। तो मुझे मार तो दो कि मैं मरने के लिए तैयार तो हूँ, लेकिन आपके साथ शादी के लिए नहीं। ये बात कमाल सुनता है तो मुस्कुराना शुरू कर देता है और अनमोल को जवाब देते और कहते हैं कि ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, मैं तो आपके लिए सब कुछ कर रहा था। मैं ये सोच रहा था कि चलो इस तरीके से सब कुछ ठीक हो जाए लगा, लेकिन आप बात नहीं मानी तो आप चल आपका काम चल। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लेना, तुम्हारे लिए फिर मुश्किलात हर रोज़ बढ़ती जाएंगी, मैं जीना हराम कर दूंगा, तुम फिर इसी तरह इसी कैद में रहोगी। तो इससे बात करके कमाल यहाँ से जाने लगता है। पीछे से अनमोल चीखती है, चलाती है, बार बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कमाल किसी किस्म की कोई भी बात नहीं सुनता। अब अनमोल इतनी मजबूर हो चुकी है, इसके पास आंसू के अलावा किसी किस्म का कोई भी चारा नहीं होता। इसने बहुत ट्राई की, बहुत समझाने की कोशिश की कमाल को, लेकिन कमाल बात तक नहीं सुनता और उस साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। सिर्फ और सिर्फ अनमोल के पास ऑप्शन यही है कि जब कमाल के साथ शादी के लिए राज़ी हो जाए फिर तो बात मान सकती है। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी इंटरेस्टिंग और कमाल का जो सीन देखने को मिलने वाला है कि अब जो शादी की जो ज़िंदगी है इससे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाती है। जिस हिसाब से सारे वालों ने बातें की हैं तो उसके बाद आता है बुशरा के पास वाले और आकर इसके सामने दो टोक में एक बात करते तो उसे कहते हैं कि देखो बेटा, जो कुछ भी अनमोल कर रही है ना, एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे दिल में अब इसके लिए मुकम्मल तौर पर नफरत पैदा हो चुकी है, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो एक बात कान खोल कर सुन लें, आप आज के बाद मेरे सामने उसका नाम तक नहीं लेंगे, वो मर चुकी है हमारे लिए और तुमने कभी किसी किस्म की कोई भी ऐसी बात नहीं करनी। ये बातें बुशरा सुनती तो अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती और कहती कि देखो पापा जान, आप किसी की बातों के ऊपर ऐसे यकीन मत करें, मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि अनमोल आप ही ऐसी नहीं है और न वो उसका कदम कर सकती है। वालिद कहता है कि जब वो मैसेज करती है, नंबर ब्लॉक कर देती है, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो हो सकती है। बुशरा कहती है कि कोई ना कोई और है जो ऐसा की चालें चल रहा है, आगे आपकी अपनी मर्जी, मैंने जो बात आपके साथ करनी थी कर दी है। मैं अभी भी आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अनमोल आप ही ऐसा काम नहीं कर सकते। बात वाले सुनता है तो वो कहते हैं कि वो सब कुछ मुझे पता है, मैं भी इस बात को समझता हूँ, जानता हूँ, लेकिन अब हम क्या करें, मुझे पता हो तो सही, मेरे पास किसी किस्म का कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। मैंने हर तरह से कोशिश की है, मैंने यकीन दिलाने की कोशिश की है सारे वालों ने, लेकिन इसने हमारे ऊपर ऐसा दाग लगा दिया है कि जो कभी भी नहीं धुल सकता, जो कभी भी नहीं मिट सकता। अब मैं टूट फूट का शिकार हो चुका हूँ। शानी परेशान खड़ा होता है, माँ उसके पास आती और आकर बात करती और कहती कि देखो शानी, आज जो कुछ भी हो रहा है इस ख़ानदान के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया कि ये जुल्म, ये ज़्यादतियाँ करना छोड़ दो, इससे बदवाएँ लोगों की खाट जाती हैं, आपने मेरी बात नहीं सुनी। शानी जब ये बात सुनते तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते और कहते कि माँ जी, मुझे एक बात बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने किसी का घर बर्बाद नहीं किया और मैंने किसी को तकलीफ़ नहीं दी। माँ ये बात सुनती है तो शानी को कहती है कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई ना कोई बात हमसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो, हमारे साथ शेयर नहीं करे। खैर वो आपकी अपनी मर्ज़ी, मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, किसी किस्म का कोई भी नुकसान हुआ तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आपके अलावा कोई और बंदा नहीं। माँ को कहता है कि माँ जी, घर के अंदर किसी किस्म का कोई भी मसला खड़ा होगा, घर के अंदर किसी किस्म की कोई भी बात होगी तो क्या ये सारी बात फिर मेरे ऊपर आ जाएगी, सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया जाएगा? आप थोड़ा सा तो एहसास करें, थोड़ा सा तो आप सोचें, ऐसा तो कोई भी नहीं करता। आगे से माँ कहती है कि मैं मानती हूँ कि ऐसा कोई भी नहीं करता, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है मैं इतना बता दूँ, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। अगर आप अपने आप को चेंज कर लेते, अगर आप अपने आप को ठीक कर लेते तो कभी भी ऐसा नहीं होता। तो आगे से शानी कहते कि छोड़ें इस बात को, बस अब मैं आपके साथ मज़ीद बहस तो नहीं कर सकता, आपको समझा तो नहीं सकता, मैंने जितनी बात करनी थी कर दी, अब इसके लिए मेरे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। सारिम की माँ आती है, सारिम के पास आकर बात करती है और कहती कि देखो बेटा, मेरी बात सुनो, अपने वक्त को ऐसा ज़ाया मत करो और तुम शादी कर लो। आगे से जब ये बात सारिम सुनता है तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता और कहता है कि माँ जी, पता नहीं क्यों अभी भी मेरा दिल नहीं मान रहा, अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो सब कुछ मेरे साथ करिए। माँ कहती है कि बेटा, इतना सब
सब कुछ हो चुका है, उसने तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया और अभी भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। क्यों 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 मुझे बताओ। सारे में कहते हैं कि मेरा दिल इस वजह से नहीं मान रहा, मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा धोखा नहीं कर सकती, इस हद तक तो नहीं जा सकती जिस हद तक हम सोच रहे हैं। तो आगे से माँ कहती है कि तुम्हें यकीन हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें बता सकती हूँ अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम शादी कर लो, भूल जाओ उसे, ये तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देगी। बेहतर से ही होगा तुम्हारे